तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। ये है क्लास नंबर तीसरी, जो कि हमने शुरुआत किया था चैप्टर नंबर 1 नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, रियल नंबर्स के बारे में। और उसी के तहत ये हमारी क्लास नंबर तीसरी है। पहली क्लास में पढ़ाया गया था कि अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड और उनका एलसीएम एचसीएफ, बेसिक एलसीएम एचसीएफ निकालना। दूसरी क्लास में जो पढ़ा है कि एलसीएम और एचसीएफ पर जो भाषा पर आधारित क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे करते हैं। और आज होने वाली तीसरी क्लास, जिसमें से कुछ एलसीएम और एचसीएफ के थोड़े कॉन्सेप्ट बचे हैं, वो करने वाले हैं। चैप्टर नंबर हमारा पहला है। इसका जो ये है सबसे पहला चैप्टर क्वेश्चन, जैसे यहाँ दिया है कि संख्या 65, 65 और 117 का एचसीएफ को इतने के रूप में प्रकट किया जाता है तो एम का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो जो हमारा 65 और 117 है, इसका जो एचसीएफ आएगा, इन दोनों का जो एचसीएफ निकलेगा उसको इसके रूप में प्रकट किया जा रहा है। किसके रूप में? इसके रूप में। यानी जो इसका एचसीएफ है वही तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी ऐसा समझ लो ना कि जैसे अगर कोई दो संख्याएं x बराबर है 2, यानी x का मान ही तो 2 है। उसी तरह से ये यहाँ पर लिखा है कि जो इसका इन दोनों का एचसीएफ है उसको इतने के रूप में प्रकट किया जा रहा है। यानी जो एचसीएफ हमारा 65 और 117 है वही बराबर है 65m प्लस 117 के। तो यहाँ पर हमें m का मान निकालना है, तो पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे कि 65 और 117 का एचसीएफ क्या है। तो वही जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, इन दोनों को काटेंगे तो 65 लास्ट में 5 है तो 5 से विभाज्य हो जाएगा। कि बताया था कि अगर लास्ट में कोई संख्या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो 5 से काटेंगे तो 5 एवं 5 और ये 5 या 15, 13 13 से कटता है। हमेशा अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहली क्लास में ये बताया था कि अभाज्य संख्या क्या है, उनका गुणनखंड क्या है। 117 13 के पहाड़े में आता है 9 बार में, 13 नंबर 117, फिर 9 3 से 3 बार और ये 3 से कैंसिल, 1 बार हो जाएगा। तो जो 65 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5 गुणे 13। और जो 117 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 3 2 बार आ रहा है तो बताया था 3 की घात 2, जितनी बार रिपीट कर रहा है नंबर उतनी बार उसकी घात में लगाते हैं। तो 3 2 बार है तो 3 की घात 2, 13 एक बार है तो गुणे 13। अब इनका हम निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए था कि जो दोनों लाइंस में कॉमन हो, जो दोनों लाइंस में कॉमन हो, तो दोनों लाइन में केवल 13 मिल रहा है और कोई संख्या नहीं मिल रही, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 13। तो इसका जो एचसीएफ निकाला है वो 13 है। यानी ये जो इसकी वैल्यू है, इस पूरे की इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? इसकी वैल्यू है 13। और यहाँ है 65 m प्लस 117। हमें m का मान चाहिए, यानी पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर वही कि जिसका हमें m का मान चाहिए तो उसको एक तरफ रोक के रखते हैं। बराबर को साइड रोक लो या बराबर किस तरफ। अगर ये इस तरफ है तो इसको यहीं रोको और इसके साथ वाली संख्या, पहले प्लस और माइनस वाले नंबर से अलग किए जाते हैं पक्षांतर में। तो ये प्लस का है तो इसको इस तरफ लाएंगे, तो ये प्लस का है तो साइड आके बराबर के इधर हो जाएगा माइनस का। तो ये जो प्लस है इधर आ गया माइनस का 117 बराबर यहाँ बचेगा 65 m। घटाएंगे तो ये 17 घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 104, क्योंकि 117 बड़ा है, जो बड़ा नंबर होता है उसी का चिन्ह आता है। इन दोनों घटाए, यहाँ है 65 m। अब m का मान निकालना है तो m और 65 के बीच में कौन सा चिन्ह है? कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा। इन दोनों के बीच कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि गुणा का चिन्ह है। तो अगर ये गुणा का चिन्ह है तो जो नंबर गुणा में होती है वो बराबर की दूसरी तरफ बटे में जाती है। ये सब बेसिक है, आपने पढ़ा भी होगा कि अगर तो ये पक्षांतर हो जाएगा तो ये 65 गुणे में है तो इसके किधर आ जाएगा? नीचे। ये 65 गुणे में है तो भाग में, प्लस में है तो माइनस में, गुणा में है तो इधर आ जाएगा किधर? बटे में, यानी कि 65। और यहाँ बचेगा m। अब काटेंगे, 13 के पहाड़ से कट रहा है, 13 अट्ठे और 13 पचे 65। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा माइनस 8/5 बराबर m, या तो सीधा लिखेंगे तो m बराबर माइनस 8/5। ठीक है, समझ आ गया? हमें क्या दिया था कि इन दोनों का एचसीएफ इसके बराबर है, तो केवल सिंपल है उनका एचसीएफ निकालना है, उसके बराबर कर देना और बस सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा वही उसका मान होगा। एम का पूछे या ए का पूछे, जैसे इसमें है कि 65 और 117 के एचसीएफ को सेम है ये वाला, इतने और इतने के एचसीएफ को 10 32 m माइनस इतने के रूप में प्रकट किया जाता है। तो m का मान निकालिए फिर से वही। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो उसके बराबर है, तो पहले इनका एचसीएफ निकालेंगे। बताया था कि अगर लास्ट का नंबर या लास्ट की डिजिट अंक 2 से भाज्य जाए तो वो पूरी संख्या भी 2 से भाज्य होगी। तो 2 से काटेंगे तो 2 बार, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 1 2 0, फिर 2 से कट रहा है 2 पंचे 10, 2 कम 2, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6,
सॉरी 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, और ये 17 17 से कैंसिल है तो ये एक बार। यहाँ पर है 10 32, लास्ट में 2 है तो 2 से कैंसिल, 5 16, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंच 10, और ये 8 बार, फिर 2 से कटेगा तो एक बार, 2 और 2 नम 18, सही है। 3 से 3 जो को 12, 3 13 का 9, और 43 43 से कटेगा क्योंकि 43 एक अभाज्य संख्या है। तो इनका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो इन दोनों में कॉमन है, दोनों लाइंस में, सीधे सीधे देख सकते हैं कि अगर यहाँ देखें तो 3 मिल रहा है, एक बार 3 है दोनों लाइन में, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर 3 है, 2 3 बार है, और यहाँ पर भी 2 3 बार है, और कोई भी संख्या मिल नहीं रही, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणा कराएंगे तो 8 3 का 24, तो इनका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 24। सवाल कह रहा है कि इसके एचसीएफ को इसके बराबर कर सकते हैं, यानी जो हमारा एचसीएफ है किसका, 408 और 10 32 का, वही एचसीएफ बराबर है हमारा किसके, 10 32 m माइनस 408 गुणे 5 के, ठीक है। एचसीएफ का मान एचसीएफ की जगह तो यहाँ आ जाएगा 24, तो हो जाएगा 24 बराबर 10 32 m माइनस इनका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 20। नंबर को नंबर की साइड ले जाएंगे, ये नंबर है और ये तो m की तरह है, m के साथ है, तो इसको इस तरफ लाना, क्योंकि m का मान निकालना, तो पक्षांतर करेंगे तो इसको इस तरफ लाएंगे, तो बराबर के कोई भी संख्या इधर आती है उधर जाती है तो उसका चिन्ह उसका उल्टा कर देते हैं। अगर अभी ये माइनस की है तो इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 10 40 बराबर 32 m। जो नंबर्स अपनी जगह है उनका चिन्ह नहीं बदलते, जो संख्या इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ आती है केवल उन्हीं का चिन्ह उल्टा किया जाता है। जैसे इसको सर ले आए तो ये माइनस का, तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 64 बराबर 10 32 m। m का मान निकालना अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कोई संख्या दूसरी तरफ गुणे में है तो दूसरी तरफ लाएंगे, उसका पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगी, यानी उसका नीचे आएगा। सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर इसमें 2 को गुणा करा दिया जाए तो वही आ जाएगा, यानी इसको इससे काट देंगे तो ये 2 बार कैंसिल आउट होगा, यानी m का मान कितना हो जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा m बराबर 2। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो m का मान है 2। तो सीधा सिंपल ये है कि अगर कहा जाए कि इनका एचसीएफ इसके रूप में है तो इनका एचसीएफ निकाल के उसके बराबर करेंगे, और अगर कहा जाए कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, इसमें एचसीएफ कहा, अगर एलसीएम आ जाता तो इनका एलसीएम निकाल के बराबर कर देते, और सॉल्व करने का ये मेथड वही सेम रहेगा। एलसीएम कहेगा तो यहाँ एलसीएम निकाल के रखेंगे, एचसीएफ कहेगा तो यहाँ एचसीएफ निकाल के रखेंगे, ठीक है। अगला है, अब ये अगला टाइप है जो कि लास्ट टाइप है, लासा और मासा पर आधारित क्वेश्चन का, कि कहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने इतने से, जिससे इतने इतने को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः इतना इतना है। इसको समझने से पहले ये समझो कि कोई भी संख्या है हमारे पास 20 और एक संख्या है 15, अगर इनका एचसीएफ निकाला जाए तो एचसीएफ यानी कि जो संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे वही एचसीएफ होता है। तो इन दोनों को बड़ी से बड़ी संख्या है 5, यानी इनका एचसीएफ भी निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये 2 से कट जाएगा 10 5, और ये 5 से एक बार 15, 3 से कटता है 5 बार, और ये 5 5 से कट जाएगा एक बार। तो इनका जो एचसीएफ हो जाएगा, केवल यही संख्या दोनों जगह रिपीट कर रही है तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी एचसीएफ। तो अगर हम एचसीएफ से 20 में भाग करें तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी शेषफल क्या आएगा, अगर जो हमारा एचसीएफ आता है उस नंबर से भाग करें तो जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 0। अगर दूसरी वाली संख्या में भाग करें तो यहाँ पर भी शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर इसी संख्या को 20 की जगह मैं लिख दूं इसे 24 और इसे लिख दूं 19, ठीक है। तो अब इसी संख्या से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, और अब इसी अगर इन्हीं को 24 को 5 से भाग किया जाए तो शेषफल आएगा 4, और 19 को भाग किया जाए 5 से तो शेषफल आएगा 4।
यानी इसी से अगर सवाल बन के पूछा जाए आपसे कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन दोनों को भाग करने पर शेषफल 4 आता है, क्वेश्चन बन जाए कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह कैसी संख्या, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जिससे यानी हमें उस नंबर से भाग करना है जिससे 24,19 में भाग करने पर शेषफल 4 बचता है, शेषफल 4 आता है। देख रहे हो जादू, यहाँ पर 4 आ रहा है, यानी ये दोनों नंबर से यही सवाल बन गया, तो वो संख्या निकालनी है जो भाग है। तो ध्यान से देखो, अगर इसमें 4 का जो शेषफल आ रहा है अगर उसको माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 20, इसमें जो शेषफल आ रहा है उसको माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 15, और फिर उनका अगर एचसीएफ निकालू तो वही मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट है कि जब भी पूछा जाए कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे यहाँ है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पर लिख लेना महत्तम, न्यूनतम की जगह ये आएगा महत्तम यानी अधिकतम, क्योंकि हम निकाल रहे हैं एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम यानी अधिक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 20, 53 और 900 इसमें भाग करने पर, यानी वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 20, 53 और 967 में भाग करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 7 आता है। यानी जिससे, यानी कोई संख्या रही होगी हमारे पास जिससे इसमें भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और जिससे इसमें भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है 7 बच रहा है। शेषफल का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी 5 का भाग 24 में करूं तो क्या हो जाएगा 4 बार जाएगा और शेषफल 4 बार जाएगा, यानी शेषफल वह होता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा है, अगर उस नंबर से शेषफल को हटा दूं तो फिर उससे तो पूरी तरह भाज्य होने लगेगा। जैसे अगर यहाँ पर 24 है, 24 से जो शेषफल आ रहा है 4 उसको माइनस कर दूं तो 20 बचेगा, तो अब ये संख्या तो इससे पूरी तरह से भाज्य होने लगेगी। तो वही यहाँ पर है कि एक कोई संख्या है जो हमें निकालनी है, इससे अगर इसमें भाग कर रहे हैं तो शेषफल 5 आ रहा है, और इस संख्या से इसमें भाग कर रहे हैं तो शेषफल 7 आ रहा है। यानी अगर मैं ये शेषफल इन दोनों संख्याओं से घटा दूं, यानी इससे जो इसका शेषफल है वो घटा दूं और इससे जो इसका शेषफल है जो घटा दूं, तो घटाने के बाद जो नंबर आएगा क्या आएगा, ये हो जाएगा 20, 48, और इसका जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 960। तो अब ये जो नंबर निकल गया है, अब ये नंबर तो इससे कटने चाहिए, पूरी तरह से भाज्य होने चाहिए ना। जैसे यहाँ पर है कि अगर मैं 5 का भाग 24 में कर रहा हूँ तो शेषफल 4 आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस 4 को हटा ही दूं, इस 4 को 24 से हटा दूं तो बचेगा कितना 20। तो अब ये नंबर इससे तो पूरी तरह से भाज्य होगा। वही यहाँ पर है कि यहाँ पर ये दो नंबर्स दिए गए हैं, उसमें अगर इससे भाग कर रहे हैं इस वाली संख्या में तो शेषफल 5, और इससे भाग कर रहे हैं तो शेषफल आ रहा है 7। तो मैं ये किस्सा ही खत्म कर दो, जो बच रहा है इसको हटाओ पूरा, तो इससे ये घटा दिया, इससे ये घटा दिया, तो ये, तो अब इससे इसको भाग करेंगे तो पूरी तरह से ये विभाज्य हो जाएगा कि नहीं, यानी इसको इससे भाग करने पर कट जाएगा, इससे इसको भाग करने पर पूरी तरह से कट जाएगा। और हमें ऐसी संख्या कौन सी निकालनी है, महत्तम निकालनी है। तो बताया था कि महत्तम यानी अधिकतम संख्या का मतलब क्या होता है एचसीएफ, यानी अब जो निकालेंगे वो इन दोनों का क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर इस तरह के सवाल आए कि पूछा जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, जिससे यानी वह संख्या से भाग करना है ताकि शेषफल इस तरह बचते हैं, तो वो जो दी गई संख्याएं उनमें से उनके शेषफल को घटाना है और उसके बाद जो नंबर आता है उसको उनका एचसीएफ निकालना है। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है ये दो संख्या, इसमें शेषफल बच रहा है 5, तो 5 को माइनस कर दिया तो यहाँ पर बचा 20, 48। दूसरी संख्या है ये, और इसमें शेषफल आ रहा है 7, तो यहाँ से 7 को माइनस कर दिया तो ये आया 960। ठीक है, जिससे क्रमशः का मतलब होता है लाइन से, यानी ये पहले वाले के लिए होता है और ये दूसरे वाले का। अब ये दोनों संख्या आ गए, तो अब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालना है किसका 20, 48 और
960 का। तो 20 48 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 2 से कैंसिल, 10 2 और 4, ये 2 से कट जाएगा 5 बार 12 बार, 2 से 2 बार और 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, फिर 256 काटेंगे तो 2 से 1 बार, 2 8, 2 से 6 64, 32, 2 से ये 16 बार, 16 2 से 8, 8 2 से कट जाएगा 4 बार, 4 2 से कैंसिल है कितनी बार, 2 बार, और यहाँ पे लिख जाएगा 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बार बचेगा। इसके बाद है 960, 960 को जब काटेंगे 2 से तो ये कटेगा 2 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 जीरो, 2 से 48 24 जीरो, फिर 2 से काटेंगे तो 24 12 बार और ये जीरो, 2 से काटेंगे तो 60, 2 से भाग करेंगे तो ये 30, फिर 15, 15 3 से कटता है 5 बार और ये 5 से कटता है 1 बार। तो एचसीएफ जो इन दोनों में कॉमन है, यानी वो ऐसा वह नंबर जो दोनों लाइंस में है। तो देखो यहाँ तो 2 बहुत ज़्यादा है, हमें तो कम वाली चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बार 2 है, तो यहाँ पर भी 6 बार हो जाएंगे, 2 2 4 2 6, बस यही मिल रहा है। यहाँ 3 और 5 है, यहाँ 3 और 5 नहीं है, तो केवल 2 6 बार आ रहे हैं, यानी 2 की घात कितना अच्छा है, इसका गुणा कराएंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा कितना, 2 2 का गुणा ही करा लो, 2 गुणे 2 8 8 64, यानी 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हमारी 64, अगर 64 से इसमें भाग करेंगे तो शेषफल 5 आएगा, 64 से 900 से इसमें भाग करेंगे तो हमारा शेषफल 7 बचेगा हमेशा। ये बड़ी से बड़ी संख्या है, तो आपको सीधे याद रखना है कि महत्तम निकालने के लिए अगर पूछे तो उसका मतलब क्या है, एचसीएफ और शेषफल को घटाना, उसके बाद उसका मासा निकालना है। सीधे जो शेषफल दिया जाए उस शेषफल को उन दोनों संख्या या 3 संख्याओं से घटाना है और उसके बाद हम उनका मासा निकालेंगे। अगला यहाँ की वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 इतने को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देने का मतलब क्या है कि अगर उस संख्या से इसमें भाग कर रहे हैं तब भी हमारा शेषफल 5 आ रहा है, उस संख्या से हम इसमें भाग कर रहे हैं तब भी शेषफल 5 आ रहा है, यानी कोई संख्या है जिससे इसमें भाग कर रहे हैं तब भी शेषफल 5, इसमें भाग कर रहे हैं तब भी शेषफल 5 आ रहा है। पीछे वाले सवाल में शेषफल अलग अलग थे तो अलग अलग घटाया, यहाँ सब में 5 आ रहा है तो इसमें भी 5 घटा दो और नीचे वाली संख्या में भी 5 घटा दो। अगर जब 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ आएगा 240 और यहाँ 5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 24, यानी अब निकालने के बाद इन दोनों का निकालेंगे क्या एचसीएफ, तो हमें एचसीएफ हो जाएगा 240 और 10 24 का। इनका एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 120, फिर ये 2 से काटेंगे 60, 2 से काटेंगे तो 30, फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 15, 15 3 से 5 बार और ये 5 से 1 बार। इसके बाद 10 24, सीधे देख लो अभी पीछे तो किया 10 24 का, तो 10 24 यहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 तो 10 आएंगे इसमें, यानी जो 10 24 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 की घात 10, क्योंकि 10 बार आ रहे हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 कितनी बार आ रहे हैं 10 बार आ रहे हैं तो 2 की घात 10, और 240 का अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, इसमें 2 आ रहे हैं 2 2 4, यानी 2 की घात 4, गुणे 1 बार 3 आ रहा है तो गुणे 3 और 1 बार 5 है तो गुणे 5। इनका एचसीएफ होता है जो मिले और वो भी छोटी घात, क्योंकि दोनों लाइन में मिलना चाहिए और छोटी घात, ऊपर और नीचे केवल 2 मिल रहा है, 2 की छोटी वाली घात यानी ये है 2 की घात 4, नीचे 4, यानी यही हमारा एचसीएफ है 2 की घात 4, 2 की घात 4 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार इनका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी 16 वह संख्या है, तो इनका जो एचसीएफ आया वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो 16 हमारा हो जाएगा आंसर, यानी 16 वही संख्या है जिससे अगर इसमें भाग कर रहे हैं तो शेषफल 5 आएगा और इसमें भाग कर रहे हैं तो शेषफल 5 आएगा। चेक भी कर सकते हैं, जब इसमें भाग करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 1 बार, 8 बचेगा और ये 5, 16 पंचे 80, तो यहाँ पर जो शेषफल आया वो कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है 5, जब 16 का भाग करेंगे दूसरे वाले में तो 16 का भाग जाएगा 6 बार में, 16 96, 4 2 6, ये तो 16 का कितनी बार, 16 चौको
64, ये घटाने के बाद आया 5, तो ऊपर भी 5 आ रहा है और नीचे भी 5 आ रहा है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो सिंपल वही है कि जब भी महत्तम का मतलब सिर्फ यहाँ से पता चला कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एचसीएफ, और एचसीएफ वाले कॉन्सेप्ट में जो शेषफल आता है उस शेषफल को उन दी गई संख्याओं से माइनस कर देते हैं और उसके बाद उसका एचसीएफ निकालते हैं। अब यहाँ पर है न्यूनतम संख्या निकालनी है। न्यूनतम का मतलब क्या बताया था, एलसीएम, क्योंकि एल का मतलब क्या था, लीस्ट, लीस्ट का मतलब है न्यूनतम, तो यानी हमें यहाँ पर निकालना एलसीएम। लेकिन इसमें देखो, या तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको, अगर यहाँ से नहीं समझना तो यहाँ से समझ सकते हैं। जो पीछे वाले में था उनमें था कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको, जैसे यह जैसे इसमें है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने इतने को विभाजित करने पर, यानी जिससे, यानी उस संख्या से हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। इसमें लगा ना जिससे इतने इतने को विभाजित करने पर, यानी वह संख्या हमेशा इनसे छोटी होगी। जब भी भाग करेंगे तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में करेंगे ना, क्योंकि हम दशमलव वाले थोड़ी यहाँ पढ़ रहे हैं, हम लासा मासा पढ़ रहे हैं। तो जब भी भाग करेंगे तो यानी जिससे भाग करना है, उस संख्या से भाग करना है, तो वो संख्या उनसे छोटी होगी। और छोटी का मतलब समझाया था कि उनका मासा निकालना है। पिछली वाली क्लास में, लास्ट वाली में महत्तम से भी समझ सकते हैं, तो दो जगह से समझ सकते हैं। सेम इसमें है, यहाँ पर लिखा है कि न्यूनतम यानी कि एलसीएम, या तो वहां से निकाल लो कि जिसको इनसे भाग करना है, यानी जो हमें संख्या निकालनी है वो संख्या में हमें 56, 35, 56 और 91 से भाग करना है। यानी कोई संख्या है जिसमें इससे भी भाग करना है, इससे भी भाग करना है और इससे भी हमें भाग करना है, इसी संख्या को हमें निकालना है। और कह रखा है कि भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आता हो, 7 आता है। यानी अगर इससे भाग करें तब भी 7 बचे, इससे भाग करें तब भी 7 बचे, इससे भाग करें तब भी 7 बचे, यानी इनका एलसीएम। तो ये समझ लो कि अगर इनका एलसीएम निकालें, जैसे कोई भी दो नंबर है 4 और 10, 4 और 16 ही मान लो, अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, यही होगा। यानी इससे भाग करेंगे तो 16 कट जाएगा, इससे भाग करेंगे तो 16 कट जाएगा। लेकिन मैं कह दूं कि शेषफल 2 बच रहा है, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 2 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, 18। तो अब मैं अगर 4 से भाग कर रहा हूँ तो 2 बचेगा, 4 चौको 16, 2 बच जाएगा। 16 से भाग करूंगा तो 16 एकम 16, शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर फिर भी कह दिया जाए कि अगर सवाल यही बनाए कि दो संख्याएं हमारे पास है 10 और 15, तो ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसमें भाग करने पर शेषफल 12 बचे। तो पहले इनका लासा निकालो, अगर इनसे कटने वाली वो है न्यूनतम संख्या। न्यूनतम क्यों आ गया, क्योंकि इससे आगे भी संख्याएं हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि और संख्या नहीं बन सकती, बन सकती है। तो लेकिन न्यूनतम यानी वो सबसे छोटी वाली संख्या निकालनी है जो सबसे पहले मिले, उसके बाद तो अनेकों नंबर होंगे आएंगे, तो कहाँ तक निकालेंगे। तो इसलिए एलसीएम का मतलब होता है न्यूनतम। अगर इनका लासा निकालेंगे तो 30 आएगा। अगर मैं सवाल बना दूं कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 10 और 15 से भाग करने पर शेषफल 5 बचता है, तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे और जोड़ देंगे तो वो आ जाएगी कितनी, 35। अब देखो 10 से भाग करेंगे तो 10 तिया 30, 5 बच जाएगा। 15 से भाग करेंगे तो 15 दूनी 30, 5 बच जाएगा। यानी सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि इन दोनों संख्याओं का हम क्या निकालना है, एलसीएम निकाल रहे हैं, और उसके बाद जो हम क्या जोड़ रहे हैं, उसका जो हमारा शेषफल है उसको जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ से सीधे फंडा निकाल सकते हैं कि लासा ऐसी संख्या, ऐसे सवालों में कि जिसमें हमें लासा निकालना है जिसमें शेषफल सेम, प्रत्येक स्थिति में शेषफल सेम हो। ठीक है, ये ध्यान रखना कि शेषफल सेम होना चाहिए एलसीएम में। एचसीएफ वाले में चाहे सेम हो या अलग अलग हो, उसमें कुछ नहीं करना, जो नंबर्स दी गई हैं उनमें उसका शेषफल घटाना है और उसके बाद जो बच रहा है उनका एचसीएफ निकालना है। लेकिन एलसीएम वाले में दो स्थिति है कि शेषफल एक है और शेषफल प्रत्येक स्थिति में शेषफल सेम है और प्रत्येक स्थिति में शेषफल सेम नहीं है। तो पहले ये वाला, उसके बाद अगला सवाल इसी पर है। तो अगर प्रत्येक स्थिति में शेषफल सेम है तो आपको जो संख्याएं दी गई हैं उनका निकालना क्या है, एलसीएम, और उसके बाद उसी एलसीएम में जो शेषफल बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है, उसी शेषफल को जोड़ देना है। तो जो संख्या पूछी गई है वही संख्या यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो ये बराबर हो जाएगा उस संख्या के जो संख्या सवाल पूछ रहा है, यानी जिसमें हम भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इनका एलसीएम निकालना है, यानी 35 का भाज्य गुणनखंड, 5 से काटेंगे तो ये 7 बार कटेगा और ये 7 एकम 7। 56 को काटेंगे तो 2 से एक बार और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16,
2 से 28, फिर 2 से ये काट जाएगा 7 बार और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा एक बार। इसके बाद है हमारा 91, 13 सत्ते 91, यानी 13 से काट सकते हैं 7 बार और ये 7 से काट सकते हैं कितनी बार, एक बार। तो जो 35 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 5 गुणे 7। और जो 56 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 है 3 बार, तो 2 की घात 3 और 7 एक बार आ रहा है तो गुणे 7। और 91 के गुणनखंड है 7 गुणे 13। हम निकाल रहे हैं एलसीएम, तो बताया था एलसीएम में जो संख्याएं मिल रही हैं उनकी अधिकतम यानी उनकी बड़ी वाली घात लेनी है, और जो नहीं मिल रही है उनको भी शामिल करेंगे। तो अगर नजर देखें तो हमें 2 दिखाई दे रहा है कि 2 की घात 3 है, एक लाइन से लिखते जाएंगे कि 2 की घात 3। उसके बाद दिख रहा है 5 एक बार है तो गुणे 5। फिर दिखाई दे रहा है कि 7 1 1, ये नहीं कि 3 लाइन में 3 बार है तो 3 बार लिख दो, एक लाइन में कितनी बार ज्यादा है वो देखते हैं। ऊपर वाले में लाइन में एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो यानी हर जगह एक एक बार ही तो आया है, तो एक ही बार तो लिखेंगे। उसके बाद 13 है एक ठो, तो ये हो गया 13। इनका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8 8 5 40, 40 का गुणा 7 के साथ कराएंगे तो 7 चौको 28 और ये हो जाएगा 13। तो 13 जीरो, 13 अट्ठे 104, 10 13 दूनी 26 और 10 36। ये निकल आया हमारा एलसीएम। हमें तो चाहिए वो संख्या जिससे भाग करने पर शेषफल क्या है, शेषफल 7 बच रहा है। तो इसी शेषफल को इस संख्या में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो संख्या हो जाएगी एलसीएम प्लस शेषफल 7। और एलसीएम अभी निकाला है हमने कितना 640, तो यहाँ पर हो जाएगा 640 प्लस 7, 640 प्लस 7 ये हो जाएगा 36 47। ठीक है, तो इसमें एलसीएम वाले में क्या है कि वो संख्याओं का हमें लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है और उसके बाद उसमें जोड़ देना है, तो वो संख्या निकल आएगी जिसमें प्रत्येक में शेषफल सेम बचता है। अगला सेम वही है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने इतने से विभाजित करने पर शेषफल 15 आता है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे इनका, यानी 45 60 और 75, इनका एलसीएम निकालेंगे और फिर इसी एलसीएम में जोड़ देंगे जो शेषफल हमें दिया गया है, यानी जो रिमाइंडर हमें दिया गया है। तो अगर शेषफल निकालना चाहे इसका तो 45 को काटेंगे तो 45 होता है 9 पैना 45, यानी कि 5 गुणे 3 गुणे 3। अब आज गुणनखंड कर सकते हैं आप। 60 को काटेंगे तो 60 होता है 2 से कट जाएगा 30 बार, फिर 30 कट जाएगा 2 से 15, फिर 3 से कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा तो 15 चौको 60। 75 होता है 25 3 75, यानी 3 गुणे 5 गुणे 5। समझ नहीं आया तो आप ऐसे अपना भाज्य गुणनखंड की तरह से काट के जो संख्या है वही यहाँ पर है। अगर एलसीएम देखें तो सबसे जो कॉमन है सबसे ज्यादा बार है यहाँ 3 कितनी बार है 2 बार। सबसे शुरुआत से करते हैं तो सबसे पहली छोटी संख्या से शुरू करेंगे, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 हमारा आ रहा है यहाँ पर 2 बार। तो जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम में 2 भी कितनी बार लेंगे 2 बार। 3 यहाँ पर 2 बार है, एक बार एक बार, तो ये ज्यादा है तो यानी 3 2 बार ज्यादा, तो 3 गुणे 3। इसके बाद 5 दिखाई दे रहा है, एक बार 2 बार, तो यहाँ ज्यादा है यानी 2 बार, 5 गुणे 5। इनका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, 9 चौको 36 और ये हो जाएगा 25, 36 गुणे 25, 36 गुणे 25 यानी ये हो जाएगा 900। सॉरी ये काटेंगे तो 900 सही है, 25 3 75 25 ठीक है। इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 900 प्लस शेषफल कितना हमारा 15, तो शेषफल जोड़ देंगे तो वह संख्या हो जाएगी 915। ये हमारा आंसर है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। इसके बाद अगला है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतने इतने से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः। अब अगला टाइप है वही शेषफल के लिए, फिर से याद कीजिए पीछे का रिमाइंडर। एचसीएफ में बताया कि एचसीएफ में 2 केस हो सकते हैं कि जब शेषफल कैसा हो, शेषफल सेम हो, यानी प्रत्येक स्थिति में शेषफल कैसा है समान एक जैसा, ऊपर भी 7 प्रत्येक स्थिति में शेषफल शेष बच रहा है। लेकिन अगर
शेषफल डिफरेंट हो यानी अलग अलग आ जाए, यानी भिन्न भिन्न या अलग अलग, तो शेषफल एचसीएफ वाले कॉन्सेप्ट में एचसीएफ के लिए आएगा कि अधिकतम लिखा होगा, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। इससे भी ज्ञात कर सकते हैं या वो भी लिखा होगा कि जिससे भाग करने पर, या तो लिखा होगा जिससे भाग करने पर, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है कि नंबर्स में इस शेषफल को घटा देंगे और फिर जो आएगा उसका एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम के लिए अभी एक केस पढ़ा कि अगर एलसीएम में शेषफल बच रहा है तो उन संख्याओं को निकालते हैं और फिर उसके बाद उसमें वो शेषफल को जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखो इस तरह के सवाल में कि जब शेषफल अलग अलग है, यानी अगर एक संख्या निकालनी है जिसको 28 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 8 आ रहा है, और 32 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 12 बच रहा है। यानी अगर उस संख्या में हम 28 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल बच रहा है 8, और 32 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल आ रहा है हमारा कितना, 12। तो ध्यान से देखो इस केस में क्या होता है कि इनका डिफरेंस हमेशा सेम होता है। जैसे 28 में उसका शेषफल घटाएंगे तो 20, 32 में शेषफल घटाएंगे तो 12, यानी जब भी इस तरह का सवाल बचेगा बनाया जाएगा तो शेषफल हमेशा सेम होगा। जैसे ये संख्या से भाग कर रहे हैं, ये शेष आ रहा है, तो शेष आ रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, इन जो दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा निकल रहा है 20। सेम इसी तरह से दूसरे में इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20। तो ये हमेशा इस तरह का सवाल बनाया जाएगा। तो इस तरह के केस में यानी इसमें क्या करेंगे, इनमें सबसे पहले हम एलसीएम को निकालेंगे, यानी जो संख्याएं दी गई हैं उनके एलसीएम को ज्ञात करेंगे। उसके बाद हटाओ, देखो इस तरह के केस में पहले उन जो संख्याओं को दी गए उनके एलसीएम को ज्ञात करना है, यानी संख्याएं कौन सी हैं, 28 और 32। फिर उसके बाद ये जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच को, उसको उससे घटा देना है। ध्यान रखना उसमें क्या है कि उसमें पीछे वाले केस में क्या था कि एलसीएम निकालते हैं और जो शेषफल है उसको जोड़ देते हैं। इसमें क्या है, इसमें एलसीएम निकालेंगे और घटाएंगे क्या, जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस हमेशा सेम होगा पहली बात, और जो डिफरेंस आएगा उसी डिफरेंस को हम घटा देंगे। तो 28 और 32 का एलसीएम, 28 का है 2 से काटेंगे, फिर ये 2 से 7 बार, और ये 7 से 1 बार। इसके बाद 32, 2 से 16, फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, और ये 2 से 1 बार। तो 32 में जो आ रहे हैं 2 आ रहे हैं कितनी बार, 5 बार, तो 2 की घात 5। 28 में 2 है 2 बार, और 7 है 1 बार। तो जो इनका एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बड़ी वाली घात यानी 2 की घात 5, और 7 1 बार है यानी कि 7। तो 2 की घात 5 का मतलब है 32, और 32 में जब 7 का गुणा कराएंगे तो 7 दूनी 14, 7 तीन 21 और 1 22, 7 तीन 21 और 1 22, यानी कि 224। तो यहाँ पर लिखेंगे 224 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 204, यानी वह संख्या कौन सी हो जाएगी, 204। यानी 204 में अगर 32 28 से भाग करेंगे तो शेषफल 8 आएगा, 32 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा कितना, 12। तो पहला पॉइंट कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ, उसके लिए क्या है, उसके लिए ये है कि न्यूनतम, या तो यहाँ से देख लो या जिसको यहाँ से समझ सकते हो, यानी एक संख्या है जिसको इन दोनों से भाग करना है, यानी इन दोनों से बड़ी होगी तो एलसीएम बताया था कि एलसीएम हमेशा उन संख्याओं से बड़ा होता है। तो एलसीएम अगर शेषफल अलग अलग आ रहा है तो हमेशा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। जैसे 28 8 20, 32 में 12 गया 20। तो क्या करना है, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और फिर उसी शेषफल को उसमें घटाना है। ध्यान रखना घटाना, इससे पीछे वाले में हम जोड़ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट समरी कि क्या क्या हमने पढ़ा, वही जो पीछे बताया कि हमने एचसीएफ पर 2 केस समझे कि 2 तरह के सवाल थे, और एलसीएम पर भी 2 तरह के सवाल थे। इससे पहले और सबसे पहले में उसमें क्या था कि इसका एचसीएफ इसके बराबर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो उनका एचसीएफ निकालेंगे और उसको बराबर कर देंगे। अगर इनका एलसीएम कह रहा है तो एलसीएम बराबर ऐसा, तो एम और एम का मान, जिसका मान पूछा जाएगा उसका निकाल पाएंगे। इसके बाद अगर शेषफल वाली बात करें तो एचसीएफ में पढ़ा कि अगर सेम शेषफल है तो क्या करेंगे, अगर
डिफरेंट डिफरेंट है, यानी यहाँ अलग शेषफल आ रहा है, यहाँ अलग शेषफल आ रहा है, तो कुछ नहीं, एचसीएफ वाले केस में उन दोनों संख्याओं में से शेषफल को घटाना है और उसके बाद हमें उसका क्या निकालना है, मासा निकालना, वही एचसीएफ निकालना, वही हमारा आंसर होगा। इसमें शेषफल को हमेशा घटाएंगे। एलसीएम वाले में क्या है कि अगर शेषफल हमारा कैसा है, सेम है, तो हम उन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और फिर उसी एलसीएम में उस शेषफल, उस रिमाइंडर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन अगर हमारा शेषफल अलग अलग आ रहा है, यानी असमान है, यानी एक संख्या से भाग करने पर शेषफल और कुछ दे रहा है, दूसरे से जो जो अभी किया है, तो उसमें क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे और माइनस कर देंगे उन दोनों के डिफरेंस को, यानी जो अंतर हमारा निकल के आ रहा है बराबर दोनों तरह से, उस अंतर को उस एलसीएम से माइनस कर देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसके बाद ये आपका प्रैक्टिस सीट है, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपसे घर के होमवर्क करके लाने हैं और ये इनके आंसर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर वही है कि महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें शेषफल इतना बनता है कि यदि किसी संख्या को इतने इतने से विभाजित करने पर शेषफल इतना प्राप्त हो, तो वह न्यूनतम संख्या, तो यानी एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।